फ़िक्र माश अश्क बुता याद रफ्तगां, फ़िक्र माश अश्क बुता याद रफ्तगां, इस ज़िंदगी में अब कोई क्या क्या याद करे। हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज आदिल सयाफ एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द important mountain peaks and passes of जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है ऑफ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर JKPSC, JKSSB, JKPSI, FA, जो भी यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये बेहद इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए थे अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। देन इन द सेकंड वीडियो वी डिस्कस्ड द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने आउटर प्लेन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पीर पंचाल रेंज के बारे में पढ़ा, शिवालिक्स के बारे में पढ़ा, मिडिल हिमालयस के बारे में पढ़ा, कश्मीर के बारे में पढ़ा, ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा, लद्दाख के बारे में पढ़ा, ज़नस्कार एंड देन वी हैव काराकोरम माउंटेन। ये सारा हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमने सारी यहाँ पे माउंटेन पीक्स, मैंने इनको क्या करके रखा है, मैंने इनको 3 अलग डिवीजन्स में यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड किया है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे लद्दाख में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स पाई जाती है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट माउंटेन यहाँ पे जो हमारी पासेस पाए जाते हैं। देन लद्दाख के बाद जो हमारा सेकंड डिवीजन, हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सेकंड डिवीजन आएगा दैट इज़ वी हैव दिस कश्मीर। कश्मीर में हम ये देखेंगे कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पे फिर पीक्स पाई जाती है। इन द सेम वे हम जो थर्ड हमारा डिवीजन होगा दैट इज़ जम्मू डिवीजन, हम फिर जम्मू में देखेंगे जम्मू में कौन कौन से माउंटेन पीक्स होती है और कौन कौन से हमारे यहाँ पे माउंटेन पासेस पाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे फिर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना रह जाए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो मेरा लास्ट लेक्चर था, वहाँ पे एक बच्चे ने बताया था कि जो भी हमारी वैलीज़ है जम्मू एंड कश्मीर रेंजेस, इनको प्रॉपर ऑर्डर में, आई गेस उस बच्चे का नाम यासिर अरफात था, उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था कि जो हमारे रेंजेस है इनको प्रॉपर ऑर्डर। हमने अब क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में इनको फ्रॉम नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमने इनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने यहाँ पे आपके लिए कैसे ये पीक्स को ऑर्डर करके रखा है। एंड देन वी हैव फर्स्ट लद्दाख डिवीजन। ये पहला पॉइंट आप याद रखोगे, लद्दाख इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ हाई पासेस। पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, अगर क्वेश्चन आएगा विच डिवीजन इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ हाई पासेस, द लैंड ऑफ हाई पासेस इज लद्दाख। अब हाई पासेस में मैंने आपको पहले ही बताया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर किसी डिवीजन में 2 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हम ये देखेंगे किस डिवीजन में कौन सी पीक पाई जाती है, दूसरा हम ये देखेंगे किस डिवीजन में कौन से पासेस पाए जाते हैं। पीक्स आपको पता होगा, जो हाईएस्ट पीक्स होती है, लोएस्ट पीक्स होती है, एंड पास क्या होता है, पास सिंपली हमारे पास क्या होता है, एक नेशनल गैप होता है जहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जहाँ से अब ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है। देन अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में जो हमारी फर्स्ट पीक आ जाती है, पहले मेजर पीक्स के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेजर पीक इज कॉल्ड एज, इसको K2 बोला जाता है, या दिस पीक इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको गुडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। आपने और एक नाम सुना होगा QAJI टाइगर। This K2 it is also called as Kiger, it is also called as Goodwin Austen and it is also called as, इसको K2 बोला जाता है। देन दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये हमारा ग्रेटर हिमालयाज में आ जाता है। हाईएस्ट पीक 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक आ जाती है दैट इज वी हैव K2. It is the second highest mountain peak of the world. कहाँ पे located है? It is located in the
काराकोरम माउंटेन रेंज। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा अबाउट द काराकोरम माउंटेन रेंज। मुझे फिर से यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये काराकोरम माउंटेन रेंज हमारा कहाँ पे, देखिए एक सेकंड है, मोर और लेस ये कंसिडर कीजिए आप, ये हमारा माउंटेन रेंज है, ठीक है ना। कुछ ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे जो हमारी सबसे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज लद्दाख। ये काराकोरम, काराकोरम के बाद यहाँ पे आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद ज़ांस्कार, देन वी हैव 3 डिफरेंट रेंजेस यहाँ पे। उसके बाद ये वाला हमारा पूर्वांचल रेंज आ जाता है। एंड देन जो हमारा सबसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, वहाँ पे हमारा K2 और इसकी हाइट आप याद रखेंगे 8611 मीटर्स अबोव द सी लेवल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ध्यान से देखना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा या हाईएस्ट पीक्स, वो कौन सी आ जाती है, वो हमारी ग्रेटर हिमालयाज में आ जाता है। या तो हमारे पास आएगा माउंट एवरेस्ट, या तो हमारे पास क्या आएगा, या तो हमारे पास K2 आएगा। और जो हमारे हिमालयाज होते हैं दे आर द हाईएस्ट हिमालयाज इन द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है। अब अगर क्वेश्चन ये आएगा विच इज़ द, क्योंकि आपकी बुक में जो हमारा FA का एग्जाम है वहाँ पे लिखा गया है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडियन वर्ल्ड। अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये बताओ विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, ये आपको बताना है कौन सी है। और इस माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी पीक, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, साउथ साइड में लोकेटेड है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन सेकंड वी हैव, एक तो हो गया हमारा K2, देन वी हैव माउंट गुडविन ऑस्टिन, सेकंड हमारे पास गशीर ब्रह्म फर्स्ट एंड गशीर ब्रह्म सेकंड। अब गशीर ब्रह्म फर्स्ट की हाइट कितनी है 8080 और इसकी 8035 मीटर्स अबोव द सी लेवल। और ये दोनों पीक्स हमारी गशीर ब्रह्म फर्स्ट एंड गशीर ब्रह्म सेकंड, दीज आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड, काराकोरम जो हमारी रेंज है वहाँ पे लोग स्पेशली कहाँ पे, वहाँ पे एक काराकोरम में एक छोटी सी रेंज है, इसका ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, वो हमारा मुस्तक पार्ट का जाता है। बालत्रो आपने सुना होगा, बालत्रो हिस्पर ग्लेशियर्स, वहाँ पे हमारा ये मुस्तक रेंज है जहाँ पे ये गशीर ब्रह्म ये गशीर ब्रह्म फर्स्ट एंड गशीर ब्रह्म सेकंड पाया जाता है। देन उसके बाद जो हमारी थर्ड पीक है दैट इज ससर कांगरी, ठीक है ना, ससर कांगरी द हाईएस्ट पीक इन द ससर मुस्तक, जो मैं अभी आपको बता रहा था। मुस्तक क्या है, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट सब रेंज ऑफ काराकोरम इन इंडिया। अगर हम काराकोरम की बात करेंगे, ये हमारा काराकोरम माउंटेन रेंज है, यहाँ पे हमारा जो मुस्तक रेंज है वो लो, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज वी हैव ससीर कांगरी, और ससर कांगरी, और इसकी जो हाइट है 7672 मीटर्स अबोव द सी लेवल। देन उसके बाद हमारे पास दो और पीक्स आ जाती है, एक हमारे पास आ जाती है नून पीक, दूसरा हमारे पास आ जाता है कुन पीक, जिसका आपने सुना होगा नून कुन पीक। यूजुअली हम इनको ऐसे रेफर करते हैं, बट दीज आर डिफरेंट पीक्स, एक ही साइड में है ये लेकिन अलग अलग है। ये यूजुअली हम ऐसे रेफर करते हैं, नून कुन मैशअप हम बोलते हैं। अब नून की हाइट कितनी है 7554 एंड देन कुन की 7421 मीटर्स। याद रखेंगे नून हाईएस्ट है एज कंपेयर टू कुन। और कहाँ पे है, ये हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है इन द ज़ांस्कार माउंटेन रेंज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सी पीक किस माउंटेन रेंज पे यहाँ पे लोकेटेड है। याद रखो कि ससीर कांगरी एंड नून कुन ये कहाँ पे, ये हमारा ज़ांस्कार माउंटेन रेंज में आ जाता है। द हाईएस्ट माउंटेन मैशअप एंटायरली विद इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड पोर्शन ऑफ लद्दाख में, कहाँ पे है, ये हमारा लद्दाख में पाया जाता है। बाकी जो अगर आपने देखा होगा उसका जो काराकोरम इट इज़ नॉट इन लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड, ये लद्दाख में नहीं है, ये POK में है, लेकिन ये हमारा एंटायरली कहाँ पे आ जाता है, इंडिया में आ जाता है। उसके बाद कांग यागजी जो हमारा नेक्स्ट माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है, इसकी जो हाइट है वो हमारी 6400 मीटर्स एंड ये कहाँ पे लोकेशन मारखा वैली। अब मारखा वैली हिमस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखो कि अगर आएगा खांग यागजी कहाँ पे है, मारखा वैली। मारखा
मारखा वैली कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द हिमस नेशनल पार्क। देन उसके बाद जो हमारी लास्ट पीक आएगी इन दिस जो हमारा लद्दाख डिवीजन है, दैट इज़ वी हैव सटो कांगरी। एंड सटो कांगरी की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6153 मीटर्स अबव द सी लेवल एंड इट इज़ लोकेटेड इन कहाँ पे? ये हमारा सटोक कांगरी में हमारा लोकेटेड है। सटोक रेंज कहाँ पे है? ये हमारा लेह में है। याद रखोगे मैंने पहले दो पीक्स बताई, एक मैंने आपको बताया K2 के बाद मैंने आपको गशीरम फर्स्ट एंड गशीरम सेकंड बताया। ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों हमारे काराकोरम माउंटेन रेंज में आ जाएगा, ठीक है ना। देन ससीर कांगरी और नुनकुन एंड जो हमारे यहाँ पे, देन उसके बाद और एक यहाँ पे है ससीर कांगरी। ये तीनों कहाँ पे आएंगे? ये तीनों हमारे आ जाएंगे, फर्स्ट थ्री आर लोकेटेड इन काराकोरम। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नुनकुन है, नुनकुन हमारा ज़नस्कार, खांग यागजी हमारा मारखा हिमस नेशनल पार्क, सटोक कांगरी ये लेह में हमारा आ जाता है। और जो पीक्स वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की है। देन उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास नेशनल गैप। फर्स्ट पास वी हैव खारदुंगला पास। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? जितने भी हम पासेस पढ़ेंगे आप ये याद रखोगे कौन सा पास किन दो सिटीज़ को या किन दो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है और ये कहाँ पे ये लोकेटेड है। अगर हम पहले देखेंगे खारदुंगला पास किस हाइट पे है ये? इट इज़ लोकेटेड एट द 5393 मीटर्स अबव द सी लेवल। कहाँ पे? लद्दाख रेंज के किस डिस्ट्रिक्ट में? लेह डिस्ट्रिक्ट में हमारा खारदुंगला। ला का मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट। अब की फीचर यहाँ पे क्या याद रखोगे? गेट वे टू शोक एंड नुब्रा वैलीज के बारे में बच्चे ने बताया था। याद रखोगे ये जो हमारा, आप लेह से कहाँ जा रहे हो? आप लेह से शोक जा रहे हो, आप लेह से नुब्रा जा रहे हो और बीच में आप कौन सा पास यहाँ पे पास कर रहे हो? यू आर पासिंग द पास। उसका पास ना क्या नाम है? उसका खारदुंगला नाम है। देन सेकंड वी है चंगला पास की हाइट 5360 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब ये किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स लेह डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, लेह विद चांगथंग प्लेट्यू एंड पेंगांग सो लेक के बारे में आपने सुना होगा इससे पहले भी। अब लेह के बाद अगर आप कहाँ जा रहे हो? चांगथंग प्लेटू जा रहे हो, पेंगांग लेक जा रहे हो, वहाँ से आपको कौन सा पास आएगा? वहाँ से जो हमारा पास आएगा दैट विल बी, वो हमारा यहाँ पे कौन सा पास होगा? वो हमारा यहाँ पे चंगला पास होगा। एंड देन थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, मार्क दिस, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो हाइट है दैट इज 5798 मीटर्स अबव द सी लेवल। और अगर हम फुट में बात करेंगे देन जो इसका ये हाइट है इट इज़ 19,000 फीट। एंड लोकेशन ईस्टर्न लद्दाख के ईस्टर्न जो हमारा धमचोक सेक्टर है, सुना होगा आपने, धमचोक सेक्टर के ईस्टर्न साइड में हमारा यहाँ पे उमलिंगला पास आता है। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। द हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज। पहले हमारे पास खारदुंगला था लेकिन अभी के टाइम में इट इज़ उमलिंगला। कहाँ पे है ये? ईस्टर्न साइड में हमारा आ जाता है। तीन पासेस हमने पढ़े, खारदुंगला पढ़ा हमने, चंगला पढ़ा हमने, चंगला के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उमलिंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। देन उसके बाद वी हैव 3 मोर पासेस। एक हमारे पास 2 पासेस एक साथ है। वी हैव फतुला पास के बाद वी हैव नमिका ला, ठीक है, फतुला एंड नमिका पास, 2 पास है। इसकी हाइट कितनी है? 4000 मीटर्स, नियर अराउंड 4108 मीटर्स एंड 3700 मीटर्स। अब ये कहाँ पे जो फतुला और हमारा नमीकाला पास कहाँ पे है? श्रीनगर लेह हाईवे NH बिटवीन कारगिल एंड लेह अक्रॉस द ज़नस्कार रेंज पे हमारा ये फतुला श्रीनगर लेह नमीका श्रीनगर लेह हाईवे पे आ जाता है। देन वी है पेंजिला पास, इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखेंगे। इसकी जो हाइट है 4400 मीटर्स अबव द सी लेवल। लोकेशन इट इज़ नोन एज द गेट वे टू ज़नस्कार। अगर आपको ज़नस्कार जाना होगा या ज़ास्कार जाना होगा, आप कहाँ से जाओगे? You will take the Peninsular route. It connects Kargil and Suru valleys to the
ज़नस्कार वैली को किससे कनेक्ट करता है? ये कारगिल से इसको कनेक्ट करता है। एंड इट कनेक्ट्स जो हमारा यहाँ पे शुरू है विद ज़नस्कार। फतुल्ला भी मैंने आपको बताया, नमीका भी मैंने आपको बताया, पेंजिला भी बताया मैंने आपको। एंड देन वी हैव लास्ट पास जो हम लद्दाख रेंज में आएगा, दैट इज़ वी हैव काराकोरम पास। अब काराकोरम पास क्या था? ये हमारा एंशंट सिल्क रोड था दैट कनेक्ट्स लद्दाख विद द तारिम बेसन। जो हमारा जिंगजैंग, ये कहाँ पे है? ये हमारा चाइना जो तिब्बतियन एरिया है वहाँ पे जिंगजैंग एरिया है, इनको आपस में कनेक्ट करता था। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हमने पढ़ी और कुछ इंपॉर्टेंट हमने पासिस। सिंपली मैंने आपको पहले ही बताया, आप क्या याद रखोगे? आपने ये याद रखना है कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करता है और किस हाइट पे है या किस डिस्ट्रिक्ट या किस रीजन में ये लोकेटेड है। उसके बाद वी हैव देन ये हमारा सिकिस हो गया। हाँ, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा कश्मीर डिवीजन के पीक्स एंड पासिस। द कश्मीर डिवीजन लाइज इन द स्ट्रक्चरल बेसन बाउंडेड। ऑलरेडी लास्ट क्लास में इन डिटेल हमने डिस्कस किया है पीर पंचाल माउंटेन रेंज साउथ western to the main great Himalayan range to the north and northeastern। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। देन वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे क्या है, पहले पीक्स डिस्कस करेंगे। पीक्स के बाद जो इसकी पासिस है, कश्मीर में कौन कौन से पासिस है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम पीक्स की बात करेंगे, पहला पीक हमारा यहाँ पे कौन आ जाता है? काला हॉई पीक। ठीक है ना, द फर्स्ट पीक वी हैव इज काला हॉई पीक यहाँ पे। अब इसमें आप क्या याद रखोगे? इसकी जो हाइट है दैट इज 5425 मीटर, 5425 मीटर्स अबोव द सी लेवल। और ये कहाँ पे है? ये हमारा अनंतनाग या पहलगाम रीजन में लोकेटेड है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो आपको ये याद रहा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पहलगाम है, पहलगाम आपको पता होगा फेमस है। देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटन हॉर्न ऑफ कश्मीर, इसको बोला जाता है। एंड इंपॉर्टेंट इट होस्ट्स द कोला हाई ग्लेशियर। अब ये जो कोला हाई ग्लेशियर है ये किसका सोर्स है? इट इज अ सोर्स ऑफ लेदर रिवर विच फीड्स। ये किसको फीड करता है? ये यहाँ पे लेदर रिवर को फीड करता है। द फर्स्ट पीक याद रखिए, काला हाई ग्लेशियर अलग है, काला हाई पीक अलग है। पीक जो उसकी हाइट है दैट इज 5425 मीटर्स। कहाँ पे? ये पहलगाम में, अनंतनाग हमारे। देन वी हैव दिस मेटन हॉर्न ऑफ कश्मीर, इसको बोला जाता है। उसके बाद इट होस्ट यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है, दैट ग्लेशियर इज कॉल्ड एज काला हाई ग्लेशियर। अब कोई कमेंट सेक्शन में ये मत बताना कि सर आपने ग्लेशियर्स नहीं पढ़ाए हैं। मेरा जो पहले क्लाइमेट हम लाएंगे, क्लाइमेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे मैं आपको लेक्स या क्लाइमेट नहीं, रिवर्स के बाद मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक लेक्स और ग्लेशियर्स। वहाँ पे हम इन डिटेल इन दो चीज़ों को, पहले ये लेक्चर आएगा, उसके बाद क्लाइमेट आएगा, क्लाइमेट के बाद रिवर्स आएंगे, एंड रिवर्स के बाद लेक्स एंड ग्लेशियर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। एंड देन वी हैव सेकंड वी हैव हरमुख पीक। हरमुख का मतलब क्या होता है? हरमुख ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है ना, एवरी मोमेंट ये बता याद रखोगे यहाँ पे। ठीक है ना, लोकेशन कहाँ पे है? ये हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। अब सेक्रेड पीक ओवरलुकिंग कहाँ पे? गंगाबल ग्लेशियर, गंगाबल लेक पढ़ाऊंगा मैं। लेक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? गांधरबल इज लाइक सबसे ज़्यादा मुझे लगता है श्रीनगर के बाद अगर कश्मीर वैली पे कहीं पे, या ऐसे भी डीपेस्ट लेक जो हमारा मानसबल लेक है, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन कहाँ पे है? ये हमारा गांधरबल में ही लोकेटेड, पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंज बाउंडेड कश्मीर वैली ऑन द नॉर्थ। कश्मीर वैली के नॉर्थ में आ जाता है कौन सा लेक? हरमुख लेक। हरमुख लेक की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 5148 मीटर्स। एंड किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। किस लेक के पास है ये? वहाँ पे कौन सा लेक है? वहाँ पे एक लेक है, दैट लेक इज कॉल्ड एज गंगाबल लेक। अब जरा मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताओ गंगाबल लेक किसका सोर्स है? उसके बाद वी हैव सम मोर इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे जो हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने आपको बताया है प्रॉपर ऑर्डर में मैं आपको हर कोई चीज़ यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद वी हैव सनसेट पीक या रामोश ठोक जो हमारी यहाँ पे इसको बोला जाता है, पीक है। इसकी जो हाइट है दैट इज 4745 मीटर्स। लोकेशन हाईएस्ट पीक इन द पीर पंचाल रेंज विजिबल फ्रॉम कश्मीर वैली फ्लोर। पीर पंचाल रेंज में ये पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक अभी ये कंसिडर की जाती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, इतना समझ आया। उसके बाद वी हैव दिस तताकोटी पीक। अब तताकोटी पीक देखिए बेटा, मेरी
बात ध्यान से सुनना, कहीं पे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि सर आपने क्या किया है, आपने इसका गलत बताया है। अगर हम गवर्नमेंट के, अगर आप यहाँ से भी देखोगे ऑन योर ओन यू कैन सर्च, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ जो जनरली यहाँ पे पाया जाता है, जो इसकी हाइट है, हाइट में ज़्यादा तो नहीं, लाइक अगर ये 4745 है, ये हो सकता है 4730 या 4740, ऐसे इसमें इतनी थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती है। अब ये मत बताना कि सर ये तो आपने ये यहाँ ऐसे बताया था, वेरिएशंस मैंने हर कोई सोर्स यहाँ पे चेक किया, जितने भी मेरे पास सोर्सेज है, जितनी भी बुक्स है, वहाँ पे अलग अलग हमें डेटा मिल रहा है, इसलिए ये आप ऑथेंटिक मानिए, इसको आप ऐसे ही कंसिडर कीजिए। देन वी हैव तताकोटी पीक। तताकोटी पीक कहाँ पे है? लोकेटेड इन पीर पंचाल बॉन्ड रेंज, यहाँ पे का बड़गाम और पुंछ के बीच में हमारा ये पीक आ जाती है, तताकोटी पीक 4725 मीटर्स। उसके बाद वी है अहरबल। अहरबल या ब्रह्मसकली, आपने सुना होगा ब्रह्मसकली। इस बार बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे ट्रैकर्स है दे गो देयर, इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे। आ सकता है ब्रह्मसकली कहाँ पे है या अहरबल, क्योंकि अब अहरबल इसको क्यों बोला जाता है कि इट इज लोकेटेड नियर द अहरबल साइड। और अहरबल का साइड कहाँ पे है? जो हमारा अपना मेरा एएसएम का होम डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा कौन सा है? इट इज कुलगाम। फार्मिंग पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न रिम ऑफ द कश्मीर वैली। ब्रह्मसकली याद रखेंगे। अब ब्रह्मसकली या ब्रह्मसकली हम इसको ऐसे लोकल बोलते हैं। अब इसकी हाइट कितनी है? 4500 मीटर। देन वहाँ पे मुझे और एक कमेंट सेक्शन में बताओ, एक मुझे याद आ गया, देन जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जो हमारा यहाँ पे हूनयंग है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको यहाँ पे डॉग्स हॉर्न बोला जाता है। ये बात आप याद रखोगे, द हूनयंग इज आल्सो कॉल्ड एज डॉग्स हॉर्न। अब ये डॉग्स हॉर्न मुझे बताओ ये किस माउंटेन रेंज पे है? माउंटेन रेंज के बाद मुझे ये बताओ डॉग्स हॉर्न की हाइट कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताओ डॉगस्तान किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस माउंटेन रेंज पे है, और इसकी हाइट एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हूनयंग। इसको हूनयंग या डॉगस्तान क्यों बोला जाता है? ये हमारा ब्रह्मसकली हो गया। ब्रह्मसकली के बाद वी हैव दिस काजीनाग पीक। अब काजीनाग जो हमारा यहाँ पे पार्क है, नेशनल पार्क है, आपको वहाँ से कुछ याद आता होगा, ठीक है ना। देन इट सिट्स अक्रॉस द बारामूला एंड कुपवारा डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे? इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे ये याद रखोगे, दिस एरिया इज वाइटल फॉर होम फॉर द रियर मारखोर वाइल्ड गोट हमारी है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखें। एंड वन मोर पॉइंट, मुझे बताओ मारखोर, मैंने आपको बताया मारखोर किस कंट्री का नेशनल एनिमल है, ठीक है ना। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हमारी कंट्री का कौन सा नेशनल एनिमल है ये भी हम मुझे बताओगे। ये हमारे कश्मीर के कौन सी? कश्मीर के पीकस कंप्लीट हो गए। पीकस में हमने क्या डिस्कस किया? कालाहोई, हरमुख के बाद सनसेट, तताकोटी, अहरबल, ब्रह्मसकली, देन वी हैव काजीनाग पीक। उसके बाद वी हैव पासेस। अब इंपॉर्टेंट पासेस, देन वी हैव 2 मोर पीकस है यहाँ पे। एक हमारे पास है महादेव पीक। अब महादेव पीक कहाँ पे है? श्रीनगर में। श्रीनगर में कहाँ पे? ये हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ ज़बरवन रेंज देखा होगा आपने, जहाँ से जो हमारा शंकराचार्य टेम्पल है, वहाँ पे जो आप डल लेक देख रहे हो, डल लेक के ऊपर जो हमारी एक माउंटेन रेंज आती है, जो हमारा बुलवार्स रोड पे माउंटेन रेंज आती है, वो हमारा ज़बरवन रेंज। अब ज़बरवन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज महादेव पीक। देन वी हैव लास्ट पीक दैट इज अफरवत पीक। अब अफरवत पीक कहाँ पे है? ये हमारा गुलमर्ग है, पार्ट ऑफ पीर पंचाल माउंटेन रेंज, एंड इट इज फेमस फॉर स्नो कवर लैंडस्केप एंड स्काइंग एंड टूरिज्म। देखते हैं हर साल यहाँ पे विंटर गेम्स होती है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। 2 पीक्स श्रीनगर में आप याद रखोगे। श्रीनगर में जो हाईएस्ट पीक है वो हमारी महादेव पीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पासेस। अब इंपॉर्टेंट पासेस में फर्स्ट पास हमारे पास कौन सा आ जा रहा है? जोजिला पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। क्रूशल माउंटेन पास कनेक्टिंग कश्मीर वैली सोनामर्ग विद द लद्दाख यूटी, द्रास एंड कारगिल के साथ कनेक्ट करता है। याद रखोगे सोनामर्ग को ये किसके साथ कनेक्ट करता है? लद्दाख यूटी के साथ कनेक्ट करता है। जोजिला पास इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख। इसकी हाइट 3500 to 3528 मीटर्स। देन उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट राजधान पीक कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन, ये हमारा बांडीपुरा में राजधान पीक लोकेटेड है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, फेमस फॉर वलूर लेक। देन कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द
गुरेज वैली। अगर आपको गुरेज जाना होगा यू हैव टू क्रॉस द राजदान पीक। राजदान पीक के बाद वी हैव सदना पास। राजदान पास है, पीक नहीं, राजदान पास है। देन वी हैव सदना पास। सदना पास ये कहाँ पे, इसकी हाइट कितनी है 3130 मीटर्स अबोव द सी लेवल। और यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द कपवारा डिस्ट्रिक्ट। अब कपवारा डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक माउंटेन रेंज है, दैट माउंटेन रेंज इज कॉल्ड एज शमसबरी और शमशाबरी रेंज। शमसबरी बोलो आप या शमशाबरी रेंज बोलो। माउंटेन रेंज कहाँ पे, कपवारा में है ये, कपवारा में सदना पास। अब याद रखेंगे, अब मैं आपकी यहाँ पे दिखूंगा नॉलेज आपने कितना पढ़ के रखा है। जो हमारा यहाँ पे शमशबरी माउंटेन रेंज है, इस शमशबरी माउंटेन रेंज में 3 पासेस लोकेटेड है। द फर्स्ट पास इज सदना, सेकंड एंड थर्ड पास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच आर द 2 passes दैट आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड ऑन द शमशबरी माउंटेन रेंज। फीचर इट कनेक्ट द मेन, ये जो हमारा कुपवारा है टू द करना या तितवाल वैली नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। सदना कहाँ पे, कपवारा में, राजदान बांडीपुरा में, ठीक है ना। देन जो हमने जोजिला देखा, इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख। देन थर्ड वी हैव मर्गन टॉप। बहुत बार मैं सोच रहा था जाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है आपके लिए। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर जाने का इतना ज़्यादा घूमने का इस बार बिल्कुल मौका नहीं मिला। मार्च से मैं कंसिस्टेंटली बिजी हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कहीं जाऊँ, मैं 2-3 दिन ऑफ ले लूँ और किसी जगह जाए, लेकिन शेड्यूल यहाँ से इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है, ऊपर से क्लासेस होती है। तो इंशाल्लाह रहमान देखते हैं कि टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली लाइक विजिट दिस मार्गन। अब मार्गन जो हमारा टॉप है, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक वैली है, दैट वैली इज़ कॉल्ड एज, इसको वर-वन वैली बोला जाता है। कहाँ पे है ये, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर वैली टू द आइसोलेटेड। बहुत ही अच्छी जगह है। इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक किसी भी साइड से आप गो एंड विजिट, अभी जाने का मौका है, फिर बाद में हमारी चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। अब ठंडी क्यों हो जाएगी, क्योंकि बाद में यहाँ पे हमारा विंटर स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन विजिट हियर एंड देयर। पढ़ाई तो चलती रहेगी, बट यू शुड गिव योर सेल्फ सम टाइम। देन भैया कहाँ पे है ये, मर्गन टॉप। मर्गन टॉप हमारा हाइट कितनी है 4270 मीटर्स। एंड देन लोकेशन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये वर-वन वैली को कनेक्ट करते हैं। देन वी हैव बुर्जुल पास। बुर्जुल पास हमारा 1400 मीटर्स। अब बुर्जुल पास एंशंट ट्रेड रूट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द गिलगित, लाइज नियर द LOC। गिलगित बाल्टिस्तान आपने देखा होगा, जो हमारा यहाँ पे POK वाला, ये वाला जो रीजन है, ये हमारा गिलगित बाल्टिस्तान वाला, उसके साथ जो कनेक्ट करता है, दैट इज वी हैव दिस बुर्जुल पास। हमने पहला कौन सा पास देखा, हमने यहाँ पे जोजिला पास देखा, उसके बाद राजदान के बाद सदना के बाद मर्गन टॉप के बाद हमने यहाँ पे बुर्जुल पास देखा। बुर्जुल पास के बाद वी हैव सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट डिवीजन, दैट इज जम्मू। अब जम्मू के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स एंड पासेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट इफ यू आर लाइक, अगर आपको सच में जो अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको लग रहा है कि मैंने इससे पहले इस प्रॉपर ऑर्डर में ये सारी चीज़ें देखी है, आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, प्लीज़ चैनल को क्या करो, इसको सब्सक्राइब करो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, मैंने PDF जो यहाँ पे आई स्वेयर मैं आपको बताऊँगा, मैंने क्लासेस दी है, मैं कोचिंग करा रहा था, मैंने पेड बैच भी पढ़ाए हैं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जाओ कोई भी, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई ये पेड कोर्स वो गलत पढ़ा रहा है, वो भी ठीक पढ़ा रहा है, लेकिन वो आपको फ्री में इतना नहीं दे रहे जितना मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। या कोई भी यूट्यूबर, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा है, और इन दैट वे मैं भी अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं कंटेंट लाऊं, वो भी सबसे अच्छा, ताकि आप एग्ज़ाम में स्कोर करो और ऊपर वाला आपको कामयाब करे। बस
आई नीड योर, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मुझे फिर यहाँ पे अपनी एनालिटिक्स लानी होगी। अभी भी लाइक ये हमसे फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, पहले मैंने आपको 50 बताया था, अभी 52% हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक अपना स्टडी होता है, सुना होगा आपने यूट्यूब स्टडी, वहाँ से हम देखते हैं कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, चैनल कैसी चल रही है, वॉच टाइम वगैरह वगैरह, लाइकस वाइकस, वो सारा उसी में आ जाता है। और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कितनों ने सब्सक्राइब किया है और कितने वॉच कर रहे हैं। उसमें हमारा ये मिल रहा है कि 52% हमारे बच्चे अभी भी ऐसे, लाइक आई एम शॉक्ड जब मैं ये देख रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो हद हो गई। आप अगर मैं यही कोर्स पेड करता, मैं आपको 1-2 वीडियो बताता, उसके बाद मैं सारी वीडियोस यहाँ पे इनको क्या करता, यहाँ पे मैं इनको प्राइवेट करता, 100% आप वहाँ पे पैसे देते। जस्ट यू नीड टू सब्सक्राइब, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंड वन मोर पॉइंट, चैनल को यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करना है, जितना ज़्यादा, और कमेंट किया करो। लास्ट टाइम बच्चे ने बताया था, इसीलिए ये वीडियो लाने में टाइम लग गया। उस बच्चे ने बताया था सर यहाँ पे पीकस ऐसी, ये जो पासेस होती है, डाउट हो रहा है उनमें प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, 3-4 दिन, ये एक दिन का काम नहीं होता है, 3-4 दिन हर कोई सोर्स मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा, लाइक यू डोंट नो, कभी अपना ये स्टार्ट करके देखो और उसके बाद देखो एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे लगती है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जो भी बच्चे एफए के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने अपनी स्टैटिस्टिक्स पूरी कंप्लीट की है, इकोनॉमी कंप्लीट की है, वहाँ पे जो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट किए हैं, पूरा मैंने 100% यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर अभी तक वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दोज वीडियोज, वेरी हेल्पफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड इंशाल्लाह यू विल सी इन द एग्जामिनेशन मैंने आपके लिए क्या कंटेंट वहां पे प्रोवाइड किया था। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 10th में पढ़ रहा है, मैंने क्लास 10th की इकोनॉमी स्टार्ट की है, स्मार्ट बोर्ड पे वो लेक्चर्स मैंने मैंने मैनेज किया है, वो स्मार्ट बोर्ड पे वो लेक्चर्स प्रॉपर वे में अपलोड कर रहा हूँ। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हुआ है, दैट वो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक बार जो आपकी छोटी भाई बहन है या रिलेटिव है कोई, उनके साथ शेयर करो, फिर उनको बताओ कि ये सर ने कैसा यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया है। ठीक है ना, चलिए इतना काफ़ी है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कौन सा है, एक सेकंड ठहरिए, कहाँ पहुँच गए हम, ये हाँ, जम्मू डिवीजन सिटीज प्रिडोमिनेटली अक्रॉस द आउटर हिमालयाज। पहले हमने बताया शिवालिक और लेसर हिमालयाज के बीच में पीर पंचाल, ट्रांजिशन द मिडल हिमालयाज टुवर्ड्स किश्तवाड़ एंड जोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो हमारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीकस है। अब इम्पॉर्टेंट पीकस ब्रह्मा पीकस। अब ब्रह्मा पीकस कहाँ पे है, किश्तवाड़ में। याद रखेंगे किश्तवाड़ में बहुत ही ज़्यादा पीकस पाई जाती है। ज़रा मुझे यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं इंक्लूड किया, 1-2-3 ही इंक्लूड किया, बाकी वहाँ पे 3-4 और पीकस है। मुझे उनका नाम बताओ, जो बच्चे यहाँ पे, जो हमारे भाई बहन यहाँ पे देख रहे हैं किश्तवाड़ से, मुझे पीकस का नाम बताओ, वहाँ पे कौन कौन सी पीकस पाई जाती है। 2-3 मैं आपको ये भी बताता हूँ। एक वो है ब्रह्मा पीक, ब्रह्मा वन की हाइट कितनी है, 6416 मीटर्स, प्रिडोमिनेंट पीक लोकेटेड इन द किश्तवाड़ हिमालयाज, डोडा किश्तवाड़ रीजन, नोन फॉर इट शार्पस्ट आर्ट टेक्निकल क्लाइंब्स के लिए नोन किया जाता है। देन वी हैव सेकंड पीक, कहाँ पे, ब्रह्मा पीकस में। ये कहाँ पे, किश्तवाड़ रेंज में। वी हैव फ्लैट टॉप के बाद सेकंड वी हैव सिकल, जो हमारे यहाँ पे मून, सिकल मून इसको बोला जाता है। याद रखेंगे, फ्लैट टॉप की हाइट 6103 मीटर्स, और जो सिकल मून है इसकी जो हाइट है दैट इज 6574 मीटर। सिकल मून इज द हाईएस्ट पीक इन द किश्तवाड़ हिमालयाज रीजन सिचुएटेड नियर द ब्रह्मा क्लस्टर। एंड ये कामा, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कामा डालोगे, इट इज़ नोन फॉर इट इज़ क्रीसेंट शेप। कौन, जो सिकल मून है, मून से आप याद रखोगे, ये क्रीसेंट शेप का यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है ना, 2 पीकस मैंने 3 पीकस किश्तवाड़ के बताइए, बाकी 3 और है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ 3 और कौन सी यहाँ पे पीकस है। और आज के बाद जो कमेंट करेगा मैं उसका नाम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा। ये बताऊँगा ये भाई बहन ने कौन कौन से यहाँ पे सजेशन दिए या क्या क्या हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। उसके बाद
वी हैव हियर तिरुकोटा हिल्स। अब तिरुकोटा हिल्स कहाँ पे है? रियासी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इट इज़ फेमस फॉर श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल के लिए ये फेमस है। तिरुकोटा हिल्स की आप जो हाइट है याद रखो, इट इज 1580 मीटर्स। देन उसके बाद वी हैव थर्ड पीक, वो हमारी है कैलाश कुंड पीक या कपल्स पीक इसको बोला जाता है। इसकी हाइट कितनी है? 4300 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में। ये लोकेटेड है, भद्रवाह जो टाउन है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। देन वी हैव हंसराज पीक। हंसराज पीक याद रखोगे 3998 मीटर्स अबव द सी लेवल एंड इट इज एसोसिएटेड विद द बनिहाल पीर पंचाल रेंज के साथ ही एसोसिएटेड है। देन वी हैव बाबा बुद्धा या बुद्धा अमरनाथ। बुद्धा अमरनाथ हमारी एक श्राइन भी है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बुद्धा अमरनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? एरिया पीकस के कहाँ पे? पीर पंचाल रेंज है। देन इंपॉर्टेंट माउंटेन लैंडस्केप ऑफ पूंछ एंड राजौरी। अब प्रॉपर आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा बुद्धा अमरनाथ है। उसके बाद वी हैव हाथी पर्वत पीक, और एक पीक है दैट पीक इज कॉल्ड एज हाथी पर्वत। ये जम्मू डिवीजन में है। जम्मू डिवीजन किस डिस्ट्रिक्ट में? जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। मुझे बताओ लोकली जो हमारा हाथी पर्वत है इसको किस नाम से या वाई इट इज कॉल्ड एज हाथी पर्वत, इसको क्यों बोला जाता है? देन उसके बाद वी हैव देन यहाँ पे माउंटेन पास। एक सेकंड ठहरिए, कुछ मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, गिव मी सेकंड। ये हमारा कश्मीर का पास हो गया, ये कश्मीर का हो गया, गिव मी सेकंड। हाँ एक तो मैं भूल ही गया, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कहाँ से आता है, मैं बस लिख के रखूँगा हाजी पीर पास, या इंक्लूड किया है हमने। ज़रा एक सेकंड ठहरिए, हम आगे देखेंगे। गिव मी सेकंड। ये तो पूंछ और उसको कनेक्ट करता था, नहीं लिख के रखा है, छोड़ो। देन वी हैव दिस, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ये हो गया हमारे देश। उसके बाद वी हैव इम्पॉर्टेंट पासेस। इम्पॉर्टेंट पासेस हमारे कौन से? वी हैव दिस। देन उसके बाद वी हैव माउंटेन पासेस। फर्स्ट बनिहाल पास। अब बनिहाल पास 2832 meters above the sea level. It connects Jammu region, रामबन डिस्ट्रिक्ट विद कश्मीर वैली, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग और रामबन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली को जम्मू रीजन के साथ ये कनेक्ट करता है अक्रॉस द पीर पंचाल रेंज। की फीचर्स, इट हाउसेज, यहाँ पे क्या लोकेटेड है? फेमस टनल जवाहर टनल एंड लो आल्टीट्यूड श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर टनल, या जिसको बनिहाल काजीगुंड टनल भी बोला जाता है। ठीक है ना, बनिहाल तो ये अलग है। जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर टनल, नाशी चनानी टनल उसको बोला जाता है। याद रखोगे 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनिहाल पास पे टनल्स आ जाती है। जवाहर टनल अभी तो ये बंद हो गया है फॉर कमर्शियल पर्पज। देन वी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर टनल एंड उसके बाद वी है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। देन उसके बाद वी है पीर पंचाल पास या पीर की गली। पीर की गली कौन से डिस्ट्रिक्ट? इट कनेक्ट्स पूंछ एंड राजौरी जम्मू डिवीजन डायरेक्टली टू द शोपियान कश्मीर वैली के साथ। ये क्या करता है? ये इसको यहाँ पे कनेक्ट करता है। पीर की गली गए होंगे जहाँ से वो हमारा जिस जो मुगल रोड, जिसको मुगल रोड बोलते हैं, वो हमारा पीर की गली साइड आ जाता है। ये कौन कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स यहाँ पे कश्मीर वैली टू जो हमारा शोपियान है, शोपियान को ये पूंछ और राजौरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। उसके बाद वी है छत्रगाला पास। अब छत्रगाला पास की जो यहाँ पे हाइट है इट इज़ 3200 मीटर्स। लोकेशन कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट बनी वैली। जो कठुआ से होंगे उनको पता होगा, ये कठुआ को किसके साथ कनेक्ट करता है? डोडा के साथ। ये बनी वैली को किसके साथ कनेक्ट करता है? बनी वैली को ये भद्रवाह के साथ कनेक्ट। छत्रगाला आपने इससे पहले 100% सुना होगा अबाउट द छत्रगाला पास। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन कठुआ से ये लेक्चर देख रहा है। ठीक है ना, जो लोकेशन है इट इज लोकेटेड कहाँ पे? इट कनेक्टर्स पास है। पास का काम कनेक्ट करना होता है कठुआ को किसके साथ? डोडा के साथ, या जो हमारा बनी, हाँ ये बनी को बनी वैली को भद्रवाह वैली के साथ। देन वी हैव सिंथन टॉप या सेंथन पास जिसको बोला जाता है 3784 मीटर्स अबव द सी लेवल। कनेक्टर्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन विद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग वैली। ठीक है ना, इन कश्मीर डिवीजन। सेंथन टॉप बहुत ही हाई आल्टीट्यूड पे है। लास्ट ईयर हम वहाँ पे गए थे। वहाँ का जो शोर हवा बहुत ही तेज़ होती है वहाँ पे। ठीक है ना,
डू विजिट वन, बहुत ही अच्छी जगह है, लाइक यू कैन गो फॉर वन देयर। ये कहाँ पे, किश्तवाड़ को ये किसके साथ कनेक्ट करता है, किश्तवाड़ को ये यहाँ पे अनंतनाग के साथ कनेक्ट करता है। एंड जो हमारा NH244, हाँ, एंड ये किसका पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे NH244 का पार्ट आ जाता है। 244 क्या है, ये मैं आपको ट्रांसपोर्ट में इन डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप याद रखोगे जो सेंथन टॉप है, सेंथन टॉप किसका पार्ट है, NH244। देन वी हैव लास्ट हाजी पीर पास। अब हाजी पीर पास, यहाँ से हाजी कहाँ जाते थे, ये पुंछ से उरी जाते थे। उरी कहाँ पे है, बारामूला। करंटली अक्रॉस द LOC। पुंछ को याद रखोगे किसके साथ कनेक्ट करता है, पुंछ को ये राजौरी के साथ, या सॉरी पुंछ को ये यहाँ पे बारामूला के साथ, या जो हमारा उरी है पर्टिकुलरली उरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। एंड दैट इज़ इट। यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसके बाद आप जाइए। अब इतना आपने देखा है, 2 मिनट और देखिए, आपका क्या जाएगा, ठीक है ना। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने एक इमेज अपलोड की थी, मैंने आपको ये बताया था ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं इंटरनेट पे ये चीज़ अपलोड कर रहा हूँ। एंड दैट वाज 100% श्योर। इन दैट भी मैंने प्रॉपर वे में वहाँ पे आपको बताया था कौन सा डिवीजन कहाँ पे लोकेटेड है। इन द सेम वे अब जो मैंने यहाँ पे टाइम नहीं मिला, लेकिन इमेज मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, चेंजेस करनी है। वो एक इमेज है जिसमें जितनी भी हमारी पीक्स है तीनों रेंजेस की, और जितनी भी हमारी पासिस है तीनों पीक्स के तीनों डिविजन्स की, वो मैंने उस पर इंक्लूड किया। आप क्या कर सकते हो, उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, ताकि जब आप रिवीजन करो, ये तो डिटेल हो गया, लेकिन जब आप रिवीजन करो आपको वो इजीली, और आपको ये याद रहे ये किस साइड में लोकेटेड है। अब वो इमेज आपको कहाँ पे मिलेगी, एक तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9149459494 हमारा ऑफिशियल, एक सेकंड है जी, 9149459495 ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना, थोड़ा सा बिजी होता। देन उसके बाद आज या कल मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना इंस्टा जो उसकी लिंक है, जो हमारा पेज अभी नहीं बना है, आई एम थिंकिंग या 1-2 दिन में हमारा पेज बन जाएगा। मैं वो पेज बनाऊंगा, उसकी जो लिंक एक तो मेरी बायो में भी होगा, और दोनों बायो के जो मेरा व्हाट्सअप होगा, व्हाट्सअप में भी लिंक ऐड करूंगा, और जो यूट्यूब होगा वहाँ पे भी मैं लिंक ऐड करूंगा। और उस पेज को फॉलो ज़रूर करना। आप फॉलो क्यों करोगे आप, क्योंकि जो भी मैं आज के बाद इमेज बनाऊंगा, जो भी आपका कुछ करंट क्वेश्चन होगा, उस पर मैं क्या करूँगा, उस पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया करूँगा। डू फॉलो दैट चैनल। और जाने से पहले लाइक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोज हु आर वाचिंग एंड हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल फॉर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग मी, एंड दोज जिन्होंने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आज आप क्या करोगे, यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।